हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि जैसे ही भारत के संविधान का कार्य पूरा हुआ था, वैसे ही उन्होंने एक और सुधारवादी संग्राम की भी घोषणा कर दी थी, और वो था हिंदू कोड बिल। क्योंकि वो लंबे समय से हिंदू समाज में सुधार करने की बहुत ही ज़रूरत महसूस कर रहे थे। उस समय वे देश के कानून मंत्री भी थे और वे इस प्राप्त अवसर का लाभ भी लेना चाहते थे। आगे बाबा साहब जी बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों से हिंदुओं के अमानवीय धार्मिक एवं सामाजिक नियमों में संशोधन के प्रयास किए जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने भी सन 1947 में सर बी.आर. राव की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया था, और इस कमेटी का कार्य था कि वे देश भर में दौरा करें और हिंदू नेताओं तथा देश के सभी समाज सुधारकों के विचार पहले सुने, फिर लिखें और लेने के बाद आपसी विचार विमर्श करके हिंदू कोड बिल का खाका तैयार किया गया था। फिर भी सेंट्रल काउंसिल में 1946 तक इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का अमल नहीं किया गया था। सेंट्रल असेंबली में कोई बिल का मसौदा बार बार विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाता था तो सेंट्रल असेंबली द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया जाता था। चूँकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उस समय कानून मंत्री भी थे, इसलिए इस बिल में आमूल परिवर्तन भी कर दिया था, और बाबा साहब जी ने दिन रात मेहनत करके इसे पूरी तरह से बदल दिया था और ऐसा स्वरूप दे दिया था कि वर्तमान में आज भी बिल भारतीय नारियों की मुक्ति का प्रमुख दस्तावेज माना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो मनु द्वारा बनाए गए काले कानून को तोड़ना ही चाहते थे, क्योंकि इस मनु के कानून में सबसे ज़्यादा सभी समाज की स्त्रियों और शूद्रों की गुलामी का वाला कानून था। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से वो सभी समाज की स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सामाजिक अधिकार और आर्थिक सुधार दिलाने के लिए ही वचनबद्ध थे। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सेंट्रल असेंबली के समक्ष सन 1946 में पुनः विचार करने हेतु प्रस्तुत किया था और हिंदू कोड बिल को पुनः बदलकर और सन 1948 में यह बिल संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा इस बिल में भी हिंदू स्त्रियों के उत्तराधिकार तथा संपत्ति में अधिकार देने के प्रावधान भी रखा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो उस समय देश के कानून मंत्री होने के कारण जैसे ही हिंदी कोड बिल को प्रस्तुत करने का मन बनाया तो देश में रहने वाले रूढ़वादी हिंदू समाज बौखला उठा था तथा सारे भारत में हलचल भी मच गए थे तथा हिंदू धार्मिक ठेकेदारों की चूल्हे भी हिलने लग गए थे, और ये अफवाह फैलाने लगे कि यदि हिंदू कोड बिल पास हो गया तो हिंदू समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों का सत्यानाश हो जाएगा और ये हिंदू परंपराओं में दखल करने का दुस्साहस किया गया है, और इससे हिंदू समाज पूर्ण रूप से खतरे में पड़ जाएगा। जबकि सच्चाई ये थी कि हिंदू समाज में सुधार लाने के लिए इस बिल में बिल का उत्तराधिकार, गुजारा, भरण पोषण, विवाह, तत्काल, गोद लेना, नाबालिग और अभिभावकता के कानून पर हिंदू समाज की एकता के लिए तथा प्रगतिशीलता के आधार पर विचार रखे गए थे।